हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक लड़की जो पहले भीख मांगकर गुजारा करती थी, वो अब डॉक्टर बन चुकी है। नामुमकिन लगने वाले इस काम को धर्मशाला की पिंकी ने अपनी मेहनत और एक बौद्ध भिक्षु की मदद से मुमकिन करके दिखा दिया है। दरअसल मैक्लोडगंज में भगवान बुद्ध के मंदिर के पास 4.5 साल की मासूम पिंकी हरियाण कभी अपनी मां के साथ लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, लेकिन बुद्ध की दया और करुणा के प्रतीक तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जमयांग ने अन्य भीख मांगने वाले और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ उससे भी अपना बच्चा बनाकर नई जिंदगी दे दी, जिसके चलते आज ठीक 20 साल बाद वो लड़की MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई है। वही पिंकी हरियाण का कहना है कि मुझे डॉक्टर बनने पर बहुत खुशी हो रही है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बहुत पसंद है। पिंकी ने बताया कि 2004 में वो अपनी मां कृष्णा के साथ मैक्लोडगंज में त्योहारों के सीजन में बुद्ध मंदिर के पास भीख मांग रही थी। तभी भिक्षु जमयांग की नज़र उन पर पड़ी। कुछ दिन बाद भिक्षु जमयांग चरानखट की झुग्गी बस्ती में आए, जहां पिंकी अपने परिवार के साथ रहती थी। भिक्षु जमयांग ने पिंकी को देखते ही पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने पिंकी के पिता कश्मीरी लाल से अनुरोध किया कि वो पिंकी को पढ़ाई करने के लिए उनके नए शुरू किए गए टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में भेज दें। यह हॉस्टल चरानखंड की गंदी झुग्गियों में रहने वाले उन बच्चों के लिए था जो भीख मांगते थे या फिर सड़कों पर कूड़ा बीनते थे। उसके पिता कश्मीरी लाल बूट पॉलिश किया करते थे। पिंकी ने आगे बताया कि उसके माता पिता ने शुरुआती नानुकुर के बाद उसे जमयांग को सौंप दिया। पिंकी कहती है, मैं टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में शामिल किए गए बच्चों के पहले बैच में थी। शुरू में मैं बहुत रोती थी और घर वालों को याद करती थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ हॉस्टल में मेरा मन लग गया। वहीं अन्य बच्चों के साथ पिंकी का भी धर्मशाला के दयानंद मॉडल स्कूल में दाखिला कर दिया गया। स्कूल में टीचर्स द्वारा पूछे जाने पर कि बड़े होकर वो क्या बनेगी, तो पिंकी का हर बार यही जवाब होता था कि डॉक्टर। हालांकि तब उन्होंने नहीं सोचा था कि अपने पैशन का पीछा करते हुए एक दिन सच में वो डॉक्टर बन जाएंगी। वहीं पिंकी हरियाण ने ANI पत्रकार से बात करते हुए अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। जरा आप भी सुनिए। मैं 4.5 साल की थी जब मैं हॉस्टल में आई थी, एंड उससे पहले मैं अपनी मदर के साथ भीख मांगने जाया करती थी मैक्लोडगंज में। और वहाँ पे जब फेस्टिव सीजन्स होते थे तब मैं वहाँ टेंपल के बाहर भीख मांगती थी। मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं है ऑफ कोर्स, तो थोड़ा बहुत ही याद है कि बचपन में कैसा लाइफस्टाइल था। और चरानखट में रहते थे हम, एक झोपड़ी थी, मैं और मेरे फादर और मैं, हम 3 ही थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे गुरुजी ने 2004 में मुझे सेलेक्ट किया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे एक मेरी नई ज़िंदगी अगर कहें तो मेरी 4.5 साल उम्र में मेरी नई ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो कि उस टाइम पर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर मुझे एजुकेशन की तरफ जाने का मौका दिया, क्योंकि शायद अगर उस टाइम पे वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन नहीं समझते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। और गुरुजी ने हमें उस टाइम पे 4-4.5 साल की उम्र में, और 4 साल की उम्र में अपनी पेरेंट्स से दूर जाना वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आई थिंक, क्योंकि दिमाग में कुछ भी नहीं आता, बट एक माँ के पास रहना वो बहुत ही ऐसा, मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी। एंड वो वहाँ जब हॉस्टल में गए बहुत ऐसा फील होता था, होम सिकनेस था। बट उस टाइम पे नविता मैम और गुरुजी ने बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हमारा ध्यान रखा, एंड धीरे धीरे चीज़ें हमें अच्छी लगने लगी, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारा झोंपड़ी में था और हॉस्टल में था उसमें फ़र्क था। हम लोग जो घर में रहते थे तो मुश्किल से एक दिन में 1 मील या फिर 2 मील ही पॉसिबल हो पाता था, बट हॉस्टल में जब 4 साल की उम्र में, 4.5 साल की उम्र में थे, तो वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। प्रॉपर खाना, देन वॉशरूम्स, और वो प्रॉपर पढ़ाई का वो स्केड्यूल, और थोड़ा मस्ती एंड ऑल, वो रियल बचपन का जो फील हुआ वो उस टाइम पे हुआ कि ये बचपन होता है। वहीं पिंकी हरियाण को MBBS बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भिक्षु जमयांग ने बताया कि पिंकी पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी थी। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उसने नीट की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसे किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन वहाँ फीस बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने उसे चीन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में 2018 में दाखिला दिया था। वहाँ से लगभग 6 साल की MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद अब पिंकी धर्मशाला लौट आई है। आगे और क्या बोले जमयांग, जरा आप भी सुनिए। एजुकेशन सेक्शन में 500 बच्चों हैं, एंड अभी तक 100 से ज़्यादा बच्चों कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं। इसका अंदर में कुछ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर
में पार्टिसिपेशन करके अपना लाइफ में कमाई कर रहे हैं, अपना पाँव में खड़ा रहे हैं। कुछ बच्चों यूनिवर्सिटी में जाके नर्स बन के, इंजीनियरिंग बन के, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में उनको जो वो करके अपना लाइफ में जी रहा है। तो 100 से ज़्यादा बच्चों को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अभी फ़िलहाल इन पर्टिकुलरली स्लम से 300 से ज़्यादा बच्चों तोंगलिन स्कूल में अंदर में पढ़ रहे हैं। तो हमें 300 बच्चों का लाइफ अभी बताने के लिए काम में कर रहे हैं। आगे पिंकी बताती हैं, जब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी तो उसने अपनी माँ को भीख मांगने से मना कर दिया। वो कहती हैं, मेरे पिता बूट पॉलिश का काम छोड़कर अब गलियों में चादर और दरी बेचने का काम करते हैं। वहीं मेरी माँ अब टोंगलेन द्वारा स्लम के छोटे बच्चों के लिए खोले गए स्कूल में बच्चों की मेंटेनेंस का काम करती हैं। पिंकी का एक छोटा भाई और बहन है जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टोंगलेन स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका उद्घाटन 2017 में दलाई लामा ने किया था। आपको पिंकी का संघर्ष कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।